हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, है ना। और ये साधारण ब्याज का पार्ट 5 रहेगा और जिसमें से टॉपिक का नाम है कि मिश्र धन कैसे ज्ञात करें, यानी मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। आखिर में मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन को क्या कहते हैं। मिश्र धन को वैसे तो बोलते हैं टोटल अमाउंट, यानी मिश्र धन को क्या बोलते हैं, टोटल अमाउंट। यानी पहले ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज निकालने के बाद में फिर जो मूलधन दे रखा होगा उस ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि टोटल अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस SI, यानी A बराबर के P प्लस के SI। यानी ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा टोटल अमाउंट, है ना। ये क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल, उसके बाद में ये हो गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि अगर टोटल अमाउंट निकालेंगे तो हमें उसमें मूलधन और प्लस SI दोनों जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, टोटल अमाउंट निकलेगा, यानी हमारा वो मिश्र धन निकल के आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे निकालते हैं मिश्र धन। तो ये चीज़ तो आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए सिंपल सा कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये की धनराशि, है ना, कोई व्यक्ति 10,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ले लेता है तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि उसका अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है उसका 10,000, यानी मूलधन दे रखा है 10,000, और धनराशि यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 10%, यानी आर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। और उसके बाद में कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए उधार ले लेता है, यानी समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष, है ना। मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, और हमें अब चाहिए कि क्या, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें ये निकालना होगा। उसके बाद में हमारा क्या निकलेगा, टोटल अमाउंट निकल के आएगा, है ना। टोटल क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा। पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें निकालना होगा साधारण ब्याज और उसके बाद में हमें निकालना होगा टोटल अमाउंट, है ना, उसके बाद में निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसे ही बराबर के फॉर्मूला होता है P गुणे में R गुणे में समय अपॉन में 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर के प्रिंसिपल गुणे में दर और गुणे में समय, यानी रेट गुणे में टाइम अपॉन के 100। यानी हमें ऐसा ही निकालनी है, तो ऐसे ही निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही बराबर के मूलधन कितना दे रखा है हमारा 10,000 रुपये, तो यहाँ 10,000 रुपये लिख देंगे, गुणे में दर कितनी दे रखी है 10%, तो यहाँ 10% लिख देंगे, और गुणे में समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 3 वर्ष, तो गुणे में समय 3 वर्ष लिख देंगे, अपॉन में 100 नीचे आ ही जाएगा। ये तो आपको पता है कि नीचे 100 होता है और 00 से ये 00 कट जाएंगे, है ना। तो अब इसमें गुणा कर देंगे, यानी ऐसा ही बराबर निकालने के लिए, यानी 10 या 30 गुणे में ये कितना बचे 100, यानी ऐसा ही हमारा निकल के कितना आ गया। अगर 30 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000, ठीक है ना। अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, यानी SI प्लस मूलधन, यानी SI कितना दे रखा है, सॉरी 3,000 रुपये दे रखा है SI कितना दे रखा है, ये 3,000 रुपये निकल के आ जाए, प्लस मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है हमारा 10,000 दे रखा है ना। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमारा ये कितना हो गया 13,000 रुपये, यानी हमारा मिश्र धन कितना निकल के आ गया 13,000 रुपये। यानी हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 13,000 रुपये लिख देंगे। यानी 10,000 में अगर हम 3,000 रुपये जोड़ेंगे तो हमारा ये 3,000, यानी ये हो जाएगा हमारा 13,000 रुपये टोटल अमाउंट, है ना। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए ये घचपच सी हो गई है ना। तो हमारा वैसे तो समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P प्लस के SI, यानी प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो अगर हमारा मूलधन तो दे रखा है पहले से ही, है ना, ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है मूलधन, और इसमें हम SI ब्याज और निकाल के जोड़ देंगे। ब्याज हमारी ये 3,000 निकल आई, तो ब्याज निकल आई हमारी, तो टोटल अमाउंट निकालना हमें। टोटल अमाउंट निकालेंगे तो मूलधन और प्लस के SI इसमें जोड़ देंगे,
तो 10,000 और इसमें 3,000 रुपये और ऐड कर देंगे तो ये हमारा 13,000 रुपये मिश्रधन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ये मिश्रधन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलिए, तो ऐसा इक्वल में पी गुणे में आर गुणे में टी अपन के 100। ऐसा इक्वल में हमें मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000 रुपये, तो मैंने 10,000 रख दी गुणे में। आर कितनी दे रखी है? 10%, तो हमने 10% रख दी गुणे में। और समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष, तो गुणे में हमने 3 लिख दिया अपन में 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दिए। 10,000 के जब 2 जीरो कट गए तो बचे कितने? ये 100। 10 या 30, 30 का गुणा अगर हम 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 3,000 हो जाएगा। हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस की मूलधन। सिंपल इंटरेस्ट हमारी कितनी निकल आई? 3,000 रुपये। और मूलधन कितना निकल गया हमारा? 10,000। ऑलरेडी निकला नहीं है, मतलब उसमें दे रखा है मूलधन, है ना। तो 10,000 और प्लस के 3,000, ये कितना हो गया? 13,000। तो टोटल अमाउंट कितना निकल के आ गया? 13,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट इसमें बता देंगे और गहराई से। कहने का मतलब है जिनकी समझ में नहीं आया हो वो दोबारा देख लें कि टोटल अमाउंट को कहते हैं हम मिश्रधन, है ना। तो टोटल अमाउंट बराबर होता है प्लस के SI, यानी सॉरी P प्लस के SI, यानी प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट, है ना। P प्लस के सिंपल इंटरेस्ट होता है वो, है ना। तो चलिए इसमें सिंपल निकालेंगे। तो P प्लस के SI में तो हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी? पहले हमें SI निकालनी होगी। तो SI निकालने के लिए हम क्या करेंगे? SI निकालने के लिए हम P गुणे में R गुणे में T अपॉन में 100, है ना। तो इक्वल में SI हमारे यहाँ निकल आएगा। मूलधन कितना दे रखा है? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से 5,000 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो मिश्रधन कितना है? या तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग रहा है ना। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से 5,000 रुपये लिए, तो हमारा जो मूलधन दे रखा है कितना दे रखा है? 5,000 रुपये। देखिए मैं समझाने के लिए ऐसे इस सीक्वेंस में लिखता हूँ, वैसे जिस किसी को आ जाएगा वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहा है या उसे नहीं आता हो, जो जिन्हें आता है वो तो अपना डायरेक्ट बस कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है ना। जिनको नहीं आता मैं उन्हें बता देता हूँ कि अमाउंट क्या है। अमाउंट हमारा है 5,000 और दर कितने दे रखा है? 6%। और उसके बाद में जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 वर्ष, है ना। तो हमें क्या निकालना होगा? पहले ऐसा ही निकालना होगा, उसके बाद में हमारा क्या निकल के आएगा? टोटल अमाउंट, है ना। तो चलिए, तो P कितना दे रखा है? 5,000 रुपये। तो 5,000 इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। और दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है भाई 6%, तो 6 यहाँ लिख देते हैं गुणे में। और समय कितना दे रखा है भाई? 2 वर्ष दे रखा है, तो अपॉन में 100, 2 वर्ष लिख दिया, अपॉन में 100 आ गया। ये डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। ऐसे ही निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? 50 गुणे में ये कितना होगा? 6 दूनी 12, और 12 को गुणा जब 5 में करेंगे तो 12 5 60 होते हैं, और एक जीरो ये रही, तो ये कितने हो गए? 600। यानी ऐसे ही कितना निकल के आ गया? 600। जब टोटल अमाउंट निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? P प्लस के SI। इसके कहने का मतलब है कि P यानी मूलधन कितना दे रखा है तुम्हारा? 5,000। तो 5,000 प्लस के सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 600 रुपये। तो 600 रुपये इसमें ऐड कर दो, यानी ये हो गया 5,600 रुपये। तुम्हारा टोटल अमाउंट निकल के आ गया कितना? 5,600। यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं 5,600 तुम्हारा टोटल अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 15,000 रुपये की धनराशि उधार ली गई, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 15,000 रुपये की धनराशि उधार ली गई, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 3% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर कितनी दे रखी है? 3%। और 4 वर्ष के लिए, यानी 4 वर्ष के लिए, यानी समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष दे रखी हैं, है ना। तो उसके बाद में बोलता है कि 1,500 रुपये की धनराशि उधार ली गई ना। 1,500 रुपये क्या ली गई? धनराशि उधार। यानी प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है? 15,000 रुपये दे रखा। सॉरी मैं 1,500 पढ़ रहा हूँ, ये 15,000 रुपये है। उसका मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हमें पहले ऐसा ही निकालनी होगी, उसके बाद में हमारा टोटल अमाउंट निकल के आएगा। तो निकाल लेते हैं।
तो ऐसा ही बराबर के हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, यानी 15,000 गुणे में जो दर दे रखी कितनी दे रखी है 3%, और जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 अपॉन में 100। तो 00 से 00 काट देंगे, है ना, 00 से 00 काट देंगे, ये कितना बचेगा 150 गुणे में ये कितना होगा 4×3=12, यानी ऐसा ही हमारी कितनी निकल के आ गई। अब पहले इसमें गुणा कर लेते हैं, तो एक जीरो तो हमारा दे ही रखा है, तो जीरो जीरो लिख देंगे। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, ये 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, और एक 15 15 15 3 18। कहने का मतलब है कि 15 दूनी 30 की जीरो हासिल लगा 3, और एक 15 का 15 15 और 3 कितना होगा 18, एक जीरो ये रखिए, यानी ऐसे ही हमारी कितनी निकल के आ गई, ऐसे ही हमारी निकल के आ गई तुम्हारी 1800 रुपये। अब हमें निकालना है क्या, टोटल अमाउंट निकालना है ना, टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला कितना होता है P+KSI, है ना, P+KSI। तो हमारा जो मूलधन दे रखा है कितना दे रखा है, यहाँ स्पेस कम है यहाँ लिख देता हूँ, यानी 15,000 रुपये हमारा क्या दे रखा है मूलधन, यानी जो हो गया मूलधन, और मैं अभी लिखने वाला हूँ ऐसा ही, और ऐसे ही हमारी कितनी निकल के आई 1800 रुपये। तो 10 8 और 1, यानी ये कितना हो गया 1800 रुपये। अब इन्हें ऐड कर दो प्लस के, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो का जीरो आ जाएगा, है ना, जीरो में अगर 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा 500, और ये कितना हो गया 6, और ये कितना होगा 1600 रुपये। ये कितना आ गया 16,800 रुपये आपका क्या होगा टोटल अमाउंट निकल के आ गया ये वाला, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 16,800 रुपये टोटल अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन ये यहाँ पर बना के रखा है कि अगर मूलधन दे रखा हो 7,000 रुपये, और दर दे रखी हो, दर कितनी दे रखी हो, दर दे रखी हो तुम्हारी 2%, और टोटल अमाउंट कितना दे रखा हो, सॉरी, अगर ये मूलधन दे रखा है 7,000 रुपये और दर दे रखी है 2%, और समय यानी टाइम दे रखा हो 3 वर्ष, तो हमें पहले तो हम ऐसा ही निकालेंगे, और ऐसे निकालने के बाद टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, है ना, आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू।